नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीओ वाला की एक नई वीडियो पे। तो 3 आईपीओ खुल चुका है। एक है वेस्टर्न क्रिएस का, दूसरा है आर्किटेक्ट डेवलपर्स का, तीसरा है नॉर्थर्न आर्क का। तो तीनों आईपीओ 19 सितंबर को बंद होंगे। कमेंट्स मेरे पास ये आ रहे कि भैया आप इस तरह तीनों के बारे में बताइए। हमारे पास दो की फंडिंग है, हमारे पास एक ही फंडिंग है। तो हम किस किस आईपीओ में लगाए, कौन सा अवॉइड करें, हमको तीनों आईपीओ में लगाने चाहिए। तो आज मैं आपको इसका एनालिसिस करूंगा, फिर मैं इसकी आपको एंकर लिस्ट दिखाऊंगा कि किसकी एंकर लिस्ट सबसे बढ़िया है। फिर मैं डिसीजन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपने तीनों पर लगा रखा है आईपीओ में, अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाई। तो लास्ट में आपको मैं पूरा एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप तीनों आईपीओ में अलॉटमेंट पा सकते हो। तो सबसे पहले अपन एनालिसिस कर लेते हैं सबका। तो पहले अपन वेस्टर्न वाले का कर लेते हैं। तो वेस्टर्न वाले में देखा जाए तो 13 सितंबर को ये ओपन हो गया और 19 सितंबर को ये क्लोज होगा। तो 19 सितंबर को सारे के सारे क्लोज होगा, इसलिए सब में कंफ्यूजन चल रही है कि कौन से में लगाए, कौन से को अवॉइड करे। जो फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 163 से 172 है पर शेयर की, यानी कि आपको 172 पे लगाना कट ऑफ पे। और लोट साइज की 87 शेयर्स की एक लोट में। इशू साइज की बात करें 492.88 करोड़ का इशू साइज है टोटल। और 400 करोड़ का फ्रेश इशू है। यानी कि कंपनी के पास 400 करोड़ जाएंगी, इसमें से 492 करोड़ में से बाकी 92.88 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जो कि प्रमोटर्स के पास जाएंगे। प्रमोटर्स अपना माल बेच के टाइटल बाय कर दे इसके अंदर। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 13 को ओपन हो चुका है, 19 को क्लोज हो गई है। अलॉटमेंट इसका 20 को है, रिफंड्स इसके 23 को आ जाएंगे आपके पास, अगर आपका अलॉटमेंट नहीं मिला तो। अगर शेयर्स डीमेट में आने हैं तो 23 को आएंगे। लिस्टिंग आपकी चॉइस को है। कट ऑफ टाइम इसका 19 तारीख 5 बजे तक है, यूपीआई से 3 बजे एस बस से। अब अपन पैसे की बात कर रहे थे, आपको कितने पैसे देने, एक लोड पे आपको देना है 14,964 रुपीज, और 14 लोड पे आपको देना है 2,09,496 रुपीज। तो ये आपको पैसे देने इसके अंदर। तो आप बाकी आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स। बाकी अगर अपन मेन चीज की बात करें तो सबसे पहले अपन पोर्शन देख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने पोर्शन रख रखे हैं। पोर्शन की बात करें तो इन्होंने करीबन क्यूआईबी के लिए 20% का पोर्शन रख रखा है, एनआई के 15% का रख रखा है। बाकी बात करें तो इन्होंने 10% तो बिग एच एन आई और 5% स्मॉल एच एन आई। बाकी 35% बढ़िया है इसके अंदर छोटा आई, लेकिन आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इसमें निकलने के लिए। और टोटल जो शेयर ऑफर है वो है 2 करोड़ 86 लैक्स 55,830, यानी कि 1,15,282 लोगों के तो डिटेल में अलॉटमेंट निकलेगा। और स्मॉल एच आई में 1,176 लोगों के, और बिग एच आई में 2,352 के लोगों के अलॉटमेंट निकलेगा। तो डिटेल में अच्छा खासा नंबर दे रखा है इन्होंने। तो 33% बुरा बुरा नहीं, बड़े छोटा आई इसके कारण। अगर इधर ये 10% होता तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते। अब बात करते हैं, अगर अपन नीचे इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो असेट्स जो है वो 490 की 2022 में, जो 2024 में होगी 754 करोड़ की। तो बढ़िया इसने अपवर्ड मूवमेंट दिया इसके अंदर, असेट्स के अंदर। बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 61 करोड़ की थी 2022 में। बाकी आगे जाके ये 80 करोड़ की होगी। तो इसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट आया, प्रॉफिट में बढ़िया सारा मूवमेंट आया। बोरोज की बात करें, बोरोज 150 करोड़ की, इसमें 266 करोड़ की है। अब इसमें ये हो सकता है कि 400 जो करोड़ कंपनी के पास जाएंगे, उससे रिटर्न ऑफ कर देंगे इस बोरेंस को इस फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट में आपको पता चल जाएगा इसमें कि बोरेंस को कट ऑफ करेंगे नहीं कटेंगे। बाकी देखते हैं अपन आगे। जो आर इसके अंदर वो है 22.41% की। तो आर इसमें बढ़िया है। आर जब 20% से ऊपर होती है तो माना जाता है कि वो अच्छे एक आईक्यू कंपनी ला रही है। दूसरा बुक वाई या बुक प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 3.4% की। डेब्ट टू इक्विटी इसकी 0.67 की। और आर ओ सी इसकी 29% की। ईपीएस इसका 7.88 पोस्ट आईपीओ में, जो प्री आईपीओ में था 10.21 का। पी रेशियो इसका निकलेगा 21 का। वेस्टर्न का वैसे सही आईपीओ, लेकिन थोड़ा ही महंगी प्राइस पे लेके आ रही है, तो थोड़ा ही सस्ती प्राइस पे भी ला सकती थी देखा जाए। लेकिन अभी जो आईपीओ का सीजन चल रहा है उसके हिसाब से ठीक ठीक आईपीओ आ रहा है, सब में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आएगा। अभी तक अपन सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। मैं आपको फटाफट इसलिए बता रहा हूँ कि लंबी वीडियो हो जाएगी, आप स्पॉट में देख रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ इसके अंदर। बाकी ऑब्जेक्टिव देखे तो अपन इसके अंदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए लगाएगी पैसा। और रिपेमेंट मैंने आपको पता दिया था कि आप ये अपनी बोरोइंग्स को राइट ऑफ करेगी इससे। कि कमर्शियल व्हीकल्स खरीदेगी, ये अपने 40 फीट की कंटेनर खरीदेगी 40 फीट के, और बाकी 20 फीट के नॉर्मल शिपिंग कंटेनर्स खरीदना चाहती है। और आपको कंपनी के नाम से पता चल गया होगा ट्रांसपोर्टेशन का इनका मेनली काम है। बाकी मैं आपको इनके कस्टमर लिस्ट दिखाता हूँ कि कस्टमर कितने शानदार शानदार है। बाकी सबसे पहले बस सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। रिटेल में 13.77 का आया है इसके अंदर रिटेल में सब्सक्रिप्शन टाइम्स, यानी कि 13 में से अभी तक एक का निकलेगा और अभी 2 दिन बाकी, तो तगड़ा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आएगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अलॉटमेंट कैसे पा सकते हैं तीनों आईपीओ में, तो लास्ट तक बने रहिए। स्मॉल एच एन आई में 18% का है, बिग एच एन आई में 10% का है, एनएनआई में आया है 13% का। तो टोटल आया 9.72% का, यानी कि बहुत अच्छा इसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है रिटेलर्स और
NNIS की तरफ से। बाकी बात करें तो अपन कंपनी 2011 में बनी थी। कंपनी के जो काम है मेनली वो है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का काम है। कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, गैस और रिटेल के अंदर लॉजिस्टिक का काम करती है। कंपनी का आप देख सकते हैं कस्टमर मेनली है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, JSW स्टील कंपनी, इसका आपने नाम सुना होगा, जिंदल स्टेनलेस है, टाटा इसकी का कस्टमर है, हिंडलिको इसकी कस्टमर है, और वेदांता इसकी कस्टमर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसकी कस्टमर है, हिंदुस्तान कोको कोला वीएगोर इसकी कस्टमर है, बाकी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड इसकी कस्टमर है। ऐसी आप पूरी लिस्ट पढ़ सकते हो। बाकी कस्टमर की इनकी लिस्ट बहुत शानदार है। आगे अपन बात करें तो GMP की बात कर लेते हैं अपन मेन लिस्ट की। तो GMP जो चल रही है अभी तक वो चल रही है, मैं आपके लिए पेन बड़ा कर लेता हूँ अपना, इसका साइज। हाँ, तो GMP जो चल रही है वो 56 की चल रही है, यानी कि 32% का आपको ये फायदा देगा अभी की। तो GMP थोड़ी डाउन हुई थी 16 तारीख को, उसके बाद ठीक है फिर मिनिमम रही, वो बराबर ही रही GMP, क्योंकि थोड़ा सब्सक्रिप्शन की वजह से ही थोड़ा डाउन रहेगी थी। और बात करें 13 तारीख को उसकी GMP ओपन हुई थी, तो 57 से इसने अच्छा खासा एक बराबर का मूवमेंट दिया है, ना तो ज्यादा ना तो कम। तो 33 से 32% की इसके बीच की GMP रही है। बाकी सौदा रेट में जो आ रही है रेट वो आ रही है 3700 रुपये की, तो आप देख सकते हो वो। बाकी आगे बात करें अगर अपन एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट आपके सामने ये रही वेस्टर्न की। तो एंकर लिस्ट के नेम आपके सामने है। तो सबसे पहले आ गया कोटक बिजनेस साइकिल फंड्स आ गया, इसमें निप्पॉन है इसके अंदर, मोतीलाल है, आदित्य बिरला है इसके अंदर, और सिटी ग्रुप है इसके अंदर, BNP इसके अंदर, 13 नंबर पर आप देख सकते हो सोसाइटी जनरेट है इसके अंदर। बाकी अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो कोटक बिजनेस साइकिल इसके अंदर, मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर। बाकी बात करें एंकर लिस्ट की, IPO के हिसाब से सही है एंकर लिस्ट इसकी, तो कोई खराबी नहीं है एंकर लिस्ट के अंदर। बाकी अब अर्केड डेवलपर्स के ऊपर अपन बात करते हैं, मेनली इसका काम है बिल्डिंग्स बनाती है कंपनी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाती है। बाकी बिजनेस अपन बाद में समझते, पहले अपन मेन चीजों की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये IPO ओपन हो रहा है 16 सितंबर को, जो कि क्लोज होगा 19 सितंबर को। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो 121 से 128 है, आपको 128 पे लगाना है, कट ऑफ क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया। लोड साइज है वो 110 की है, और आपकी फ्रेश इशू है वो है 410 की। जो टोटल इशू साइज है 410 की, कोई प्रमोटर अपना माल नहीं बेचे, सारा का सारा फ्रेश इशू है कंपनी की, वो ये बढ़िया बात है। ओपन हो रहा है 16 को, 19 को क्लोज होता है, अलॉटमेंट 20 को है, रिफंड आपको 23 को मिल जाएगा, लिस्टिंग आपकी चॉइस को है, और इसकी भी कट ऑफ डेट 5 PM तक है, 19 तारीख को UPI से एस पर से ये आपकी 3 बजे हो जाएगी। बाकी बात करें तो एक आपको लोड के लिए देने पड़ेंगे 14,080 रुपये, बाकी 15 लोड के लिए आपको देने पड़ेंगे 2,11,200 रुपये स्मॉल HMI में। बाकी अगर अपन नीचे और बात करें तो आपको एंकर आपको पोर्शन दिखा देता हूँ मैं। तो वही रिटेलर में 35% का है, बाकी 20% QIB का है, बाकी NNI का है 15% का, तो इसमें भी सही है। तो साइज के हिसाब से पोर्शन सही है का, तो आपके चांसेस 1,01,420 आपके लोगों को मिलेगा इसके अंदर अलॉटमेंट। बाकी अपन फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल्स देखा जाए तो 369 2022 में था, तो 575 करोड़ इसकी 2024 में हो गए, तो अच्छा खासा मूवमेंट आया है। रेवेन्यू की बात करें तो 2024 में 635 का था, जो 31 मार्च 2022 को 237 का था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेन बात होती है 50 करोड़ का, जो 122 करोड़, अच्छा खासा जंप लिया है इसने 2 साल में। और टोटल बॉयज की बात करें तो 64 की, जो 69 की है, यानी कि इन्होंने राइट ऑफ की बोरेंस, क्योंकि आप देख सकते हो बोरेंस की 149 की थी 2023 में, जो इन्होंने राइट ऑफ करके 69 कर दी है। इसके वजह से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी थोड़ा घट गया, वरना ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा बढ़ता। और नीचे अगर अपन बात करें मेन चीजों की, तो मेन चीजों की बात करें तो ROE इसकी 46.90% है ROE, तो शानदार रिटर्न दे दिया आपको। तो इसमें आप जरूर अप्लाई करिएगा इसमें, और बाद में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको किस किस में अप्लाई करना है, किस किस में नहीं करना। तो बने रहिए वीडियो में। ROC इसका 47%, RONW इसका 46.90%, और PAT इसका निकल रहा है 19.35% का। EPS इसका करीबन 6 का EPS निकलेगा, बाद में इसका अर्निंग पर शेयर पहले था इसका 8 का करीबन, PE रेशियो इसका 19 का है। तो इस हिसाब से इसकी जो बाकी कंपनी है शेयर मार्केट है उसके हिसाब से इसका PE रेशियो बढ़िया है मीडियन के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव है इसका, ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊं तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये नहीं कि वो बोरोइंग सेटअप करेगी, मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये कि इनके जो अपकमिंग आए प्रोजेक्ट या अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके ऊपर ही पैसा लगाना चाहती है। आप नीचे लिस्ट कर सकते हो, ये इनके प्रोजेक्ट है तो इनके ऊपर पैसा लगाना चाहती है। अगर कुछ पैसा बचा तो बोरोइंग्स पे पक्का सेटअप करेगी इस साल, ताकि इनकी जो शेयर की प्राइस है वो बढ़े। बाकी अगर अपन और बात करें इसकी GMP की, तो पहले अपन इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। मेन तो बिजनेस इसका, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पहले। तो बिजनेस की बात करें अगर अपन, तो बिजनेस में ये डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन करती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, और ये खुद ही अपवर्ड होती है कंपनी के द्वारा, ये किसी और के मतलब प्राइवेट काम नहीं करती, खुद की पहले लैंड अक्वायर्ड करती फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाती है न्यू प्रोजेक्ट, और रीडेवलपमेंट करती है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, मतलब जो इनके
बिल्डिंग से पुरानी उनको वापस से बनाने का काम करते हैं दूसरे क्लाइंट के लिए भी। बात करें दूसरी चीज़ तो इन्होंने 2017 से 24 के बीच में 1220 लॉन्च की थी क्या बोलते बिल्ड करते फ्लैट्स इन्होंने, जिसमें से 1045 रेजिडेंशियल यूनिट्स इनके बीकेएस के अंदर महाराष्ट्र के अंदर इनका मेन बिजनेस है, महाराष्ट्र के अंदर ही बिल्डिंग बनाती है। तो ये थी कंपनी की बात, मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट का काम करती है खुद की जमीनों पे। और ये इसकी अच्छी बात है कि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे, कंपनी की जो जीएमपी मैं आपको बता दूं एलके डेवलपर्स की जो कि चल रही है 67% की, यानी करीबन आपको ये 7 से 8 हज़ार का फायदा दे सकती है कंपनी। एस्टिमेट ये चल रहा है 86 की जीएमपी थी जो कि 48 को 10 तारीख को थी, जो बढ़ के 86 हो चुकी है। बाकी अगर इसकी एंकर लिस्ट देखें तो पीएनपी इसकी सबसे पहले एंकर लिस्ट पे है। बाकी सेंट कैपिटल फंड इसकी 30 लिस्ट में है, और राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की लिस्ट में है। बाकी एनएवी कैपिटल बीसीसी की लिस्ट में है। तो इसकी लिस्ट नहीं खत्म होती, लिस्ट इसकी थोड़ी छोटी है। वैसे इसमें अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इसके अंदर जो नाम आने चाहिए थे और बड़े बड़े आने चाहिए थे, लेकिन इतने बड़े नाम नहीं आए, तो कोई बात नहीं, चलो चलता है। लेकिन कंपनी फिर भी अच्छी है। नॉर्थर्न आर्क कैपिटल की बात करें तो ये इसके पहले अपन मेन बात कर लेते हैं इसकी फटाफट की। 16 सितंबर को खुलेगा और 19 सितंबर को बंद होगा। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। प्राइस बैंड इसका 249 है, 263 पर शेयर का। लोड साइज इसकी 57 की है। इश्यू साइज इसकी 777 करोड़ की, 777 करोड़ की, तो थोड़ा इन दोनों से बड़ा आईपीओ है, तो आपके लिस्ट में अलॉटमेंट के चांस निकलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। बाकी बात करें तो अगर अपन प्रॉफिट फॉर सेल इसमें 277 करोड़ का है, तो ये प्रमोटर के पास जाएंगे, प्रमोटर, और बाकी 500 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे। बाकी जो मेन डेट्स थी वो सेम दोनों आईपीओ के बराबर की, इसमें तो मेरे को वापस बताने की जरूरत नहीं। इसके अंदर जो एक आपको रिटेल में पोस्ट मिलेगा वो मिलेगा 14,991 का, जो 14 का मिलेगा लोट आपको स्मॉल एच वो मिलेगा 2,09,874 रुपीज का। तो उसके हिसाब से आप फंड्स की तैयारी कर सकते हो। यूआईबी का पोर्शन 20% है, रिटेल्स का 25% है, यानी कि 1,78,112 लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलेंगे। तो बड़ा सारा नंबर है ये दोनों आईपीओ को कंपेयर करें तो। बाकी अपन अगर नीचे बात करें तो कंपनी क्या करती है, मेन कंपनी का काम है लैंडिंग का। ये हाउस होल्ड्स वालों लोगों को और बिजनेस लोगों को ज्यादातर ये कंपनी लोन देती है। इनकी जो एक्सपर्टीज है वो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पे लोन देती है। और दूसरी बात करें तो ये कंज्यूमर व्हीकल फाइनेंस में भी लोन देती है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस और एग्रीकल्चर फाइनेंस भी करती है कंपनी। तो मेन बात ये थी कंपनी की। बाकी आप पढ़ सकते हो। और इस टाइम मैं आपको ये जो तीनों मैं आपकी जो फाइनेंशियल पढ़ रहा हूँ इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप इसको डिटेल्स में और अपने तरीके से पढ़ सकते हो। और बात करें असेट्स की तो 7,974 की इसकी 2022 में असेट थी, जो कि 11,707 करोड़ की होगी 2024 में। असेट्स में अच्छा खासा मूवमेंट आया है दोनों आईपीओ से कंपेयर करें तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 188 करोड़ की, जो कि 73 से 317 करोड़ की 2024 में होगी। जो बोरोइंग से 2005 में हुए 5,982 की करोड़ की बोरोइंग से, जो कि 9,047 करोड़ की इसमें 2024 में बोरोइंग्स होगी। तो बोरोइंग्स जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है इस कंपनी के लिए, क्योंकि लैंडिंग का काम करती है, दूसरे से कम पैसे लेके दूसरे को देती है। तो बुक बाय बुक टू प्राइस टू बुक वैल्यू देखे 1.49 था, तो कंपनी अच्छे प्राइस पे लेके आई है इस आईपीओ को। 1:49 वो प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो कोई बुरी चीज नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हो 3.9 की है। अब आप ये मत बोलना कि भैया मैंने तो ये देखा था 0.1 की, और डेब्ट टू इक्विटी अच्छी देती है इस कंपनी के हिसाब से, ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छी है। ईपीएस इसका है 19.69 का, पोस्ट टाइपिंग के पास पी इसका है 13.36 का। बात करें कंपनी की जीएमपी की, तो कंपनी की जीएमपी चल रही है 76 की आईपीओ की जीएमपी चल रही है, यानी कि बढ़िया आपको ये 9,000 तक का फायदा देगा, क्योंकि कंपनी बढ़िया है। बात करें इसकी एंकर लिस्ट की तो क्वालिटी इसकी सबसे पहली लिस्ट में है। इसमें भी बात करें तो मैंने सोचा था कि इसमें अच्छे अच्छे नाम आने चाहिए जब मैंने पहले बार इस आईपीओ को देखा था, लेकिन इतना अच्छे नाम नहीं है इस कंपनी में, पता नहीं क्यों। गोल्डमैन इसके अच्छी का इसमें एंकर में, रिलायंस, आप रिलायंस का नाम सुना होगा, वो भी इसके एंकर लिस्ट में है। बाकी एंकर लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वहां पर आप देख सकते हो एक एक कितने शेयर उनको अलॉटेड हुए हैं। बाकी आपके सामने है, इसमें जनरल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है। बाकी अब मेन बात करते हैं कि आपको क्या करना है इसके अंदर। अगर आपके पास फंड्स की कमी है, जैसे अगर आपके पास दो लोट लगाने के पैसे आईपीओ में, तो आप एक काम करना है, तो आप आर्केड में लगा देना, एक नॉर्थन में लगा देना। नॉर्थन आपको प्रायोरिटी में रखना है, फिर आपको आर्केड में, आपको ये लिख के बता देता हूँ। आपको जो नॉर्थन वाला वो प्रायोरिटी में रखना है, फिर आपको आर्केड वाला प्रायोरिटी में रखना है, फिर आपको वेस्ट में रखना है। अगर आपके पास तीनों के पैसे तो आप तीनों पे लगाइए, अगर आपके पास दो के पैसे तो आप दो पे लगाइए, अगर आपके पास एक का पैसा है तो आप इस पे लगाइए, नॉर्थन वाले पे लगाइए। अब बात करते हैं कि आप अपने अलॉटमेंट के चांस कैसे बढ़ा सकते हो, जो कि इस वीडियो का सबसे मेन डिस्कस थी, जो मैंने लास्ट में बताने का वादा किया था आपको। तो इसका आपको क्या करना है, आपको अब क्या करना है, जब तक बजाज में बहुत लोगों ने गलती की थी कि उन्होंने रिटेलर, एक मिनट में इसमें पेन में डाल देता हूँ, उन्होंने रिटेलर, बिग एच एन आई और स्मॉल एच एन आई, इन दोनों को कॉम्बो में लोगों ने अलॉट करते इसमें लोट लगा दिए थे। तो आप गलती मत कीजिएगा, आपको अगर रिटेल में लगाना है तो सिर्फ रिटेल में लगाइए,
बिग एच एन आई में लगाना है, बिग एच एन आई में लगाइए, स्मॉल एच एन आई में लगाना है, स्मॉल एच एन आई में लगाइए। अब दूसरी मेन बात आती है कि यूपीआई की आपको झंझट से बचना है तो आप एसबा को प्रेफर कीजिए। एसबा आप अपने बैंक अकाउंट, बैंक नेट बैंकिंग पे जाओगे तो वहां पर आप लॉगिन करोगे, जैसे आपको वहां पर एसबा का ऑप्शन मिल जाएगा यूपीआई से। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो एसबा में, आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है यूपीआई वैसे एसबा के ऊपर, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कैसे आपको क्या करना है। दूसरी बात, आपको फैमिली मेंबर के नाम से डीमेट अकाउंट खुलवाना है, उनके नाम से एक एक लोट लगाना है। इन तीनों ऐप में आप एक लोट से ज्यादा मत लगाइएगा, रिटेल में कोई मतलब नहीं, बिना फालतू का पैसा ब्लॉक होगा। आपको सिर्फ एक लोट लगाना है। और मैं आपको टेलीग्राम चैनल, मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर। मैं फाइनल डे पे लगाता हूँ आईपीओ में पैसा, तो उसके हिसाब से, लेकिन मेरा पक्का है कि मैं नॉर्सन वाले पे लगाऊंगा। बाकी इन दोनों का मैं आपको बताऊंगा कि मैं पेस्टोन में आर्केड में लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।